हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 पोलिनोमियल, और इसमें है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। यानी किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, ये यहाँ पे बताना है। तो इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम पहले एक थोड़ा एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले रहे हैं हम 5x + 6। और जैसा हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि फैक्टर्स हम किस तरह निकालते हैं, तो हमें क्या करना है, पहले इसके फैक्टर निकालना है और यहाँ से हमें इसकी जीरोज फाइंड करना है। फैक्टर निकालने का सबसे इजी मेथड और हर एक क्वेश्चन का निकालने का बहुत ही सिंपल मेथड है। तो इसमें करते क्या है कि जो भी हमारा x² है उसका कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 ले रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई और कांस्टेंट यानी 6 = 6। अब ये जो मल्टीप्लाई हमारी आती है इसके हमें ऐसे 2 पार्ट करने होते हैं जिनका सम या डिफरेंस बीच वाली टर्म आ जाए। तो अब यदि हम 6 के फैक्टर करेंगे तो ये हमें मिल जाते हैं 2 × 3, यानी 2 और 3 नंबर हमें मिल जाता है। अब इनका या तो डिफरेंस 2 और 3 का डिफरेंस या इनका सम, हमारी ये बीच वाली टर्म आ जानी चाहिए। तो डिफरेंस तो नहीं आएगा, डिफरेंस तो 1 हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं फिर इनका सम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 3 और ये इक्वल क्या आ रहा है 5। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, दोबारा से समझ लें कि जो x² है उसका कोफिशिएंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 ले रहे हैं, और एक कांस्टेंट, सिर्फ दोनों की मल्टीप्लाई कर लें और जो मल्टीप्लाई के बाद हमें नंबर मिलता है उसके प्राइम फैक्टर कर लें। प्राइम फैक्टर से ही हमें ऐसे 2 पार्ट मिल जाएंगे जिनका सम या डिफरेंस ये बीच वाला नंबर होता है। तो अभी हमने यहाँ पे 6 के प्राइम फैक्टर किए तो 2 और 3 आए, और यदि हम 2 और 3 का सम करेंगे तो 5 हमें मिल जाएगा जो हमारा बीच का नंबर है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब जहां भी 5 है वहां पे हमें क्या लिखना, 2 + 3। तो ये हुआ हमारा x² 2 + 3x + 6। केवल ये जो नंबर है वो हमें 2 पार्ट में लिख देना है। इसे बोलते हैं हम स्प्लिटिंग द मिड टर्म। तो जो मिड टर्म है उसके हमने 2 पार्ट यहाँ पे कर लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और पहले माइनस आ रहा है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले करते हैं x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x 3x + 6। अब माइनस पहला आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हुआ x² - 2x - 3x + 6। अब यहाँ पे जो फर्स्ट 2 पार्ट हैं और लास्ट 2 पार्ट हैं इनमें कुछ कॉमन आ रहा है। x² - 2x में x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो केवल x कॉमन है, उसे हम बाहर ले लेंगे। x² से एक x बाहर आ गया तो हमारा बचा x और इधर बचेगा माइनस। यहाँ पे x है इधर नहीं है तो x कॉमन नहीं लेंगे। 3 और 6 में 3 कॉमन है और माइनस आ रहा है तो हम यहाँ पे -3 कॉमन ले रहे हैं। और जब -3 कॉमन लेंगे तो एक तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और 3 निकल गया तो यहाँ पे बचेगा x। और जब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया है तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का होगा माइनस। और 6 का मतलब होता है 2 × 3 हमने निकाल दिया तो बचा गया। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि 6 यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 मिलेगा। तो ये हमारा जो बीच वाली टर्म है। अब पहचान ये है कि हमारा कैलकुलेशन राइट है या रॉन्ग। यदि ये दोनों फैक्टर इक्वल आ जाते हैं तो हमारी कैलकुलेशन राइट है, और यदि फैक्टर सेम नहीं आते तो हमारा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है। तो अब आगे हमें क्या लेना है कि जो भी ये फैक्टर है इसे हमें कॉमन ले लिया और इस तरह से हमारी 2 फैक्टर हमें मिल जाते हैं। अब ये फैक्टर किसके इक्वल आते हैं, यदि मैं से एक साथ लिखूं तो ये होगा x² - 5x + 6 =
x-2 और x-3। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये फैक्टर फॉर्म में यहाँ पे आ गया है। अब हमें यदि इसके जीरो फाइंड करना है तो जीरो में क्या होगा, ये कब जीरो होगा? जीरो फाइंड का मतलब होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल के जीरो कब फाइंड करते हैं कि यदि हम वो वैल्यू निकाल रहे हैं जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो वो वैल्यू जीरो हो जाती है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू जीरो। ये जीरो कब होगा? when x-2 x-3 इक्वल टू जीरो होगा। अब ये जीरो कब होंगे? या तो ये दोनों जीरो होंगे या दोनों में से एक जीरो होगा। तो अब यहां से हम अगले निकाल लेते हैं, इफ x-2 इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू 2। इफ x-3 इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू 3। तो यहां से जो हमारी x की टू वैल्यूज आती हैं 2 एंड 3, और यही होते हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोज। तो अब यहाँ तक मैंने एग्जांपल लिया था इस समझने के लिए कि एक तो हम जीरो क्या होता है, और यदि हमें जीरो दिए गए हैं तो फिर फैक्टर क्या होता है। क्योंकि x इक्वल टू 2 कहाँ से आया? x-2 से आया। x इक्वल 3 कहाँ से आ रहा है? x-3 से आ रहा है। और ये दोनों फैक्टर हमारे यहाँ पे हैं। तो यहाँ से हमने ये मालूम करा कि यदि कोई भी पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है तो किसके इक्वल होता है, यानी x-0 या रूट्स। इसी तरह दूसरा x-0 या रूट। तो यहां तक का जो मैंने करा है ये समझ में आ गया होगा, और यहीं से हमारा फिर ये डेरिवेशन शुरू होगा। एक बार इसे थोड़ा रिवीजन करने देता हूँ। ये हमको एग्जाम्पल लेना है, तो एग्जाम्पल हमने लिया है x² माइनस 5x प्लस 6। इसके हमें क्या करने होते हैं? फैक्टर्स फाइंड करना होता है। अब इसमें फैक्टर फाइंड करने का या जीरो फाइंड करने का जो एक सबसे बढ़िया मेथड है वो क्या होता है कि जो x² है उसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 1 और 6 हमने मल्टीप्लाई करा, 6 आ गया। जो मल्टीप्लाई के बाद हमें नंबर मिलेगा उसके प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर हो गए। अब यहीं से हमें 2 पार्ट मिल जाते हैं जिनका सम या डिफरेंस बीच वाली टर्म हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला था? 2 और 3 का सम करते हैं तो 5 हमें मिल जाता है। तो जहाँ पे 5 है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2 + 3। आगे x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट आएगा, फिर माइनस पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इसके बाद जो फर्स्ट 2 पार्ट है उन्हें एक साथ लाएंगे, सेकंड 2 पार्ट एक साथ। पहले में हमें x कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ भी और यहाँ भी दोनों x की मल्टीप्लाई है, और जब x² से x निकलेगा तो x बचाएगा, -2x निकला तो 2 बचा। यहाँ पे -3 कॉमन ले रहे हैं। अब ये माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो ये माइनस टर्म हो जाएगी। अब ये जो फैक्टर है यदि हमारी कैलकुलेशन सही है तो ये दोनों फैक्टर इक्वल ही आते हैं। फिर हम ये फैक्टर कॉमन लेंगे तो हमारे पास लास्ट में ये यहाँ पर पार्ट बनेगा, और जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी फैक्टर फॉर्म हमें यहाँ तक मिल जाती है। अब इसमें क्या देखते हैं कि 2 और 3 क्या है यहाँ पे? इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं जो हमने यहाँ पे निकाले हैं। अब इसी के बेस पे हम इसका डेरिवेशन निकालते हैं। अब डेरिवेशन कैसे निकालते हैं? अब मैं इसे अरेंज कर रहा हूं। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² bx + c। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यदि अल्फा और बीटा हम इसके जीरोज लें, इफ जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, देन क्या होगा? ax² + bx + c इक्वल होगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था। क्या होता है?
इक्वल टू फैक्टर। फैक्टर में 2 और 3 क्या है यहाँ पे, जीरो है, और यहाँ पे हमने क्या माना है, एल्फा एंड बीटा, तो हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ तक, तो अभी समझ में आ गया होगा कैसा आ रहा है, क्योंकि जो हमारी जीरो जो होते हैं उनके जो फैक्टर है उनका प्रोडक्ट ही उस पोलिनोमियल के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे नंबर आ जाते हैं जो कॉमन होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं के। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। इसके आगे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल के। अब यहाँ पे एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा की मल्टीप्लाई निकालते हैं। इसे मैं यहाँ पे अलग सोल्व करके दिखा रहा हूं। तो एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा की मल्टीप्लाई होगी तो होगा एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स। अब यहाँ से दो तरह से हम कर सकते हैं, या तो इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इसमें अलग अलग लगाएं, या इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इसमें अलग अलग लगाएं। तो यहाँ पे क्या रहा है, एक्स माइनस एल्फा की मल्टीप्लाई पहले हम एक्स में लगा रहे हैं, या पहले एक्स में लगा लो, दोनों में कोई सा भी एक लेना। तो पहले मैं इसमें लगा रहा हूँ इसकी मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स माइनस बीटा, यानी ये जो ब्रैकेट है इसकी मल्टीप्लाई एक्स के साथ, फिर माइनस एल्फा के साथ, तो माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। आगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी, ये होगा एक्स स्क्वायर और बीटा एक्स, यानी एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई बीटा के साथ तो बीटा एक्स, माइनस एल्फा इंटू एक्स कर रहे हैं तो माइनस एल्फा इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस एल्फा इंटू बीटा। और भी आगे से सोल्व करेंगे तो ये हुआ हमारा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं तो एक्स कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन है, तो यहाँ से हम ले रहे हैं माइनस एक्स, हम इधर बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा बीटा प्लस एल्फा, और इधर आएगा एल्फा इंटू बीटा। इसे हम थोड़ा ऑर्डर चेंज कर लें तो ये हमारी वैल्यू होगी एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और एल्फा इंटू बीटा। तो ये जो मैंने मल्टीप्लाई लगाई है हो सकता, हाँ समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो हमारा पार्ट है इसकी जगह में ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे के है इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, केवल समझाने के लिए मैंने पूरा डिटेल इसकी कैलकुलेशन की थी और ये मल्टीप्लाई समझ में आ गई होगी। यहाँ से अगला पार्ट होगा हमारा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल। अब ये के की मल्टीप्लाई हम अंदर ले रहे हैं, ये होगा हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का के इंटू एल्फा इंटू बीटा। ये हमारा जो रिलेशन है ये फाइनल रिलेशन हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे जो हमने कोफिशिएंट लिया है यहाँ पे एक कंडीशन बहुत जरूरी है, क्या, ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यदि ए जीरो होगा तो फिर ये एक्स स्क्वायर जीरो होगा और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं रहेगी। तो इसके साथ में हमें क्या लेना होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो आशा करता हूँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आप ये क्या करते हैं कि जो लाइक टर्म है, लाइक मीन्स
कोफिशिएंट ऑफ द सेम पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब जो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, जो एक्स है वो एक्स के इक्वल होगा, जो सी है वो सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कहते हैं या सेम पावर ऑफ वेरिएबल्स। तो कंपेयरिंग, तो हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ए, तो ए इक्वल क्या होगा ए, यह है हमारा पहला केस। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इधर बी और इधर आएगा के इंटू एल्फा प्लस बीटा, यानी बी इक्वल हुआ माइनस के एल्फा प्लस बीटा। जो एक्स कोफिशिएंट हमारा इतना पार्ट है, इधर एक्स कोफिशिएंट है वो इसके इक्वल है। यहाँ माइनस यदि हम इधर लाएं तो ये बनेगा हमारा माइनस बी इक्वल के एल्फा प्लस बीटा, और के हमारी वैल्यू फर्स्ट से क्या आ रहा है ए, तो जहां के है वहां पे हम क्या लिख रहे हैं ए, ये हुआ माइनस बी इक्वल ए एल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम सेकेंड, क्योंकि हमारा सेकेंड रिलेशन है, फर्स्ट हमने यहाँ पे बनाया था, तो यहाँ पे हमारा ये हुआ। अब यदि हम ए इधर ले आए तो हमें रिलेशन मिल जाएगा माइनस बी अपॉन ए इक्वल एल्फा प्लस बीटा। इसे हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये मिलेगा हमारा एल्फा प्लस बीटा इक्वल बी माइनस ए। तो एक हमारा यहाँ रिलेशन मिलता है कि सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स इक्वल माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये पहला रिलेशन हो रहा है। अब हम दूसरा ले रहे हैं, इधर जो सी है वो कांस्टेंट के इक्वल होगा, यानी के एल्फा इंटू बीटा, या सी इक्वल के मीन्स ए इंटू एल्फा इंटू बीटा। यदि हम इधर ला रहे हैं तो ये होगा सी अपॉन ए इक्वल एल्फा इंटू बीटा, या हम लिख सकते हैं एल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। ये है हमारा दूसरा रिलेशन। तो यहां से हमने क्या कहा है कि जो रिलेशन है किस किसका, कोफिशिएंट्स और जो इसके रूट्स या जीरोज हैं उसके बीच का रिलेशन हमें मिलता है। तो एक तो होता है हमारा सम ऑफ द रूट्स, एल्फा एंड बीटा बोथ आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो एल्फा प्लस बीटा का हम कहेंगे सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये भी लिख देंगे आगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जब यहाँ पे आते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू सी अपॉन ए। सी मीन्स सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारा एल्फा इंटू बीटा। और यही हमारे वो टू रिलेशंस हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। और यहाँ पे हमारा जो वीडियो है इसका टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, और आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और आपके कमेंट्स हृदय से आ रही हैं, ज़रूर दें। धन्यवाद।